बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 6.3 मैं आपको करवा रही हूँ। इसका क्वेश्चंस को करवाने से पहले मैं आपको जो है वो रिकमेंड करूँगी कि आप इसकी इंट्रो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगा क्वेश्चन करने किस तरह से हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप क्वेश्चन को खुद से अच्छे से सिंप्लीफाई करने के जो है वो काबिल हो जाएंगे। देखिए, अगर क्वेश्चन में आपके पास इंटीग्रेंड इस कंडीशन में हो, यानी कि आपके पास मौजूद हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या रूट में हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप उसको एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा कंसिडर करेंगे। अगर आपके पास फंक्शन हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन को आप ए टेन थीटा या फिर कॉट थीटा ए कॉट थीटा में कंसिडर करेंगे एक्स को। अगर आपके पास फंक्शन हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप एक्स को ए सेक थीटा या फिर एक्स को ए कॉसेक थीटा कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये आपके पास है सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर जो भी आपके पास यहाँ पर इस तरह की जो है वो बन रहे होंगे इंट्रीगल्स इन टाइप के, तो उनको भी एग्जाम्पल में सॉल्व करना बताया गया है। तो आप प्लीज़ इंट्रो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप एक्सरसाइज इजीली सॉल्व खुद से कर सकें। स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है इसका, साइन ऑफ इंट्रीगल एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो x पे क्यूब है, dx है, अपॉन में अंडर रूट है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, ए साइन थीटा। तो अब ए क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे, लेट करेंगे कि लेट तो लेट कर रहे हैं हम x को x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो a क्या है, 3 है, 3 साइन थीटा के डिफ्रेंशिएट करें तो dx इक्वल है 3 साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा, और साथ में आ जाएगा d थीटा। तो dx की भी वैल्यू आ गई, x की भी आ गई और इसकी भी। तो नाउ फंक्शन को रिप्लेस करेंगे हम। बाय सब्स्टिट्यूशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन, x को हमने लेट किया 3 साइन थीटा में, तो x की जगह आ गया 3 साइन थीटा। अब x पे क्यूब है तो क्यूब लगा दिया। dx बराबर किसके है, 3 कॉस थीटा d थीटा के। तो dx की जगह आ गया 3 कॉस थीटा d थीटा अपॉन में a तो एज इट इज रहता है, a है 3 का स्क्वायर माइनस x की जगह आ जाएगा 3 साइन थीटा, और इस पे आ जाएगा स्क्वायर। साइन ऑफ इंट्रीगल 3 का क्यूब किया, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 साइन क्यूब थीटा। अब ये भी 3 है, ये 3 फिलहाल हम ऐसे ही रख लेते हैं, 3 कॉस थीटा डी थीटा। 3 का स्क्वायर करें, 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 का स्क्वायर करें, 3 3 ज़ा 9 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैं हर एक स्टेप करूंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, 27 को हमने जो है वो बाहर ले लिया। अब हमने 3 को नहीं लिया क्योंकि हमें नीचे नज़र आ रहा है कि हम 3 को कैंसिल आउट कर देंगे इस स्टेप में, तो हमने 3 को बाहर नहीं लिया क्योंकि मज़ीद दोबारा से जो है वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी तो इसलिए 3 को बाहर नहीं लिया। 3 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, हम इसको लिख सकते हैं 9 कॉमन लेके, 9 जो है वो अंडर रूट में कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 9 आपको पता है अंडर रूट में मौजूद है, 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बाहर आ जाएगा। तो साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाइंग बाय 3 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 3
और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। स्क्वायर से रूट भी कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 27 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल, कॉस थीटा बाहर, कॉस थीटा से कॉस थीटा भी कैंसिल, 27 साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन क्यूब थीटा डी थीटा रिमेनिंग बचा। अब साइन क्यूब थीटा को भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा और डी थीटा में। तो इसको हम बना सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को कि ये बराबर है किसके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की। ठीक है, फॉर्मूलाज हमारे पास याद कर चुके हैं हम, काफ़ी दफ़ा जो है इस्तेमाल भी किया हमने पीछे। ये साइन थीटा एज इट इज़, डी थीटा एज इट इज़, 27 एज इट इज़, साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया 1 से तो साइन थीटा डी थीटा, इसी तरह साइन थीटा को कॉस थीटा से किया तो ये हो जाएगा माइनस का 27 साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और डी थीटा। अब इंटीग्रेट करें तो 27 हमारे ऐसे ही आ जाएगा और साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इंटीग्रल्स आपके पास बुक में आपको दिए हुए हैं, पीछे भी चैप्टर में आपको बता चुकी हूँ कि आप यहाँ से इजीली याद कर सकते हैं। पेज नंबर यहाँ से आप इजीली याद कर सकते हैं। ये आपके पास इंटीग्रल्स दिए हुए हैं, ये आपके पास डेरिवेटिव दिए, पूरा एक टेबल बनाकर दिया गया है, इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसकी मदद से आप इजीली क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल आ गया है माइनस कॉस थीटा और माइनस का 27 एज इट इज़, कॉस स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव आगे, मतलब कॉस थीटा है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो फंक्शन के एक्सपोनेंट में 1 ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी फंक्शन के एक्सपोनेंट में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 3 और प्लस का कांस्टेंट c। अब माइनस 27 कॉस थीटा, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27 माइनस 9 कॉस क्यूब थीटा प्लस c। अब ये आ गया हमारे पास सिंपल आपके पास इंटीग्रेट होके, मगर हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो की थी उसको वापस से चेंज करना होगा, तो हमें यहाँ से कॉस थीटा और कॉस क्यूब थीटा यानी कि कॉस थीटा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब जो हमने लेट किया होता है ना जहाँ पे, वहाँ पर हम वापस जाते हैं और करते हैं हम कि एज हमने लिया था x = 3 साइन थीटा के इक्वल, तो हमें यहाँ साइन थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी मदद से हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करें, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा किसके, x/3 के। अब साइन थीटा बराबर किसके होता है, तो आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, उसकी मदद से हम बाकी जो है वो जो रिमेनिंग साइड है उसको मालूम करेंगे। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये आ गया राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें 2 साइड्स गिवन है, कौन कौन सी, एक परपेंडिकुलर, इसको हमने थीटा कंसिडर कर लिया, तो ये सामने वाली आ गई परपेंडिकुलर x, हाइपोटेनियस आ गई 3। अब हमें मालूम करना है किसको, बेस को। तो बेस को मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि साइन ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है 3, परपेंडिकुलर क्या है x, बेस
मालूम करनी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस करेगा तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 9। अच्छा, रूट भी ले लेंगे साथ में, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें स्क्वायर कैंसिल करना है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गई बेस 9 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम कॉस मालूम करेंगे, तो हमें पता है कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। तो बेस है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनियस है 3। तो जहाँ भी कॉस थीटा है वहाँ पर हमें ये वैल्यू को रिप्लेस करना होगा। तो आ जाए, कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -27 कॉस थीटा। कॉस थीटा है बराबर किसके, 9 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 9 कॉस क्यूब, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का होल क्यूब प्लस सी। अब 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 हो गया यहाँ पे। -9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 हो गया। 9 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पर क्यूब करना है पहले, फिर हम इसको करेंगे सॉल्व। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा। तो 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 होगा। तो यहाँ पर पहले हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, 9 एज इट इज़ रखेंगे और इसका हम ले लेंगे क्यूब। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। नाउ यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर पे होल क्यूब है। अब ये जो होल क्यूब है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि स्क्वायर अलग कर दें, ठीक है, रूट पे, और एक अलग कर दें। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आ गया और रूट में भी रह गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का कांस्टेंट सी। अब ये इस फंक्शन जो है वो कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई तो हो गया, 9 1 9 9 27, इससे ज़्यादा अब आप नहीं कर सकते। हम यहाँ पर लिखेंगे 9। अच्छा, यहाँ पर ये जो माइनस साइन आ रही है ना, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस, तो मैंने माइनस नहीं यूज़ किया था उस वक्त, तो ये माइनस हमने बाहर भी मल्टीप्लाई की, माइनस हमने अंदर भी मल्टीप्लाई की, तो ये माइनस का साइन थीटा है। ठीक है, जिसकी वजह से अब ये पूरा जो है वो बीच में प्लस का चल रहा था। ये तो 9 -9 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों के एक्सपोनेंट को मिलाकर लिख देंगे। इसके ऊपर एक्सपोनेंट 1 है होल इस ब्रैकेट पे, और इस पे है हाफ, तो 1 प्लस हाफ हो जाती है 3/2 और प्लस का कांस्टेंट सी। आप चाहें तो इसे पहले लिख दें, 1/3 9 माइनस एक्स स्क्वायर के एक्सपोनेंट 3/2 माइनस 9 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया आपके पास इंटीग्रेट होके। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है ना, है बहुत ही इजी, थोड़ा सा आपने सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके में जो है वो 20 पार्ट्स मौजूद है। मैं 5 पार्ट्स जो है वो आपको एक ही वीडियो में करवाऊंगी। इसके 4 पार्ट्स बनाऊंगी ताकि आपको ईजिली जो है वो मिल जाए, वीडियो ज़्यादा लेंदी भी ना हो। ठीक है, करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है साइन ऑफ इंटीग्रल 6 dx/9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में बन रहा है a² माइनस एक्स स्क्वायर।
साइन ऑफ इंटीग्रेशन 6 dx अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आ रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगेन, क्योंकि यहाँ पे भी देखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही था। तो इसको भी हम उसी तरह से करेंगे, लेट एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ए क्या है, ए है आपके पास 3, तो एक्स इक्वल हो जाएगा 3 साइन थीटा के। इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बराबर है 3 साइन थीटा का डेरिवेटिव लिखेंगे कॉस थीटा, और साथ में लिख देंगे डी थीटा। नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो साइन ऑफ इंटीग्रल 6 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 6 आपके पास एज अ कांस्टेंट यूज़ हो रहा है। dx की जगह आ जाएगा 3 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 3 का स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एक्स की जगह आ गया है 3 साइन थीटा इसका स्क्वायर। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 6 3 हो गया 18, 18 को हमने बाहर ले लिया फिलहाल, ठीक है। यहाँ से है कॉस थीटा डी थीटा, 3 का स्क्वायर करें 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 3 ज़ा 9 साइन स्क्वायर थीटा। 9 दोनों के पास कॉमन है, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 9 कॉमन लिया, अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 9 बाहर चला गया तो 18 अपॉन 9 हो गया, और यहाँ से कॉस थीटा और डी थीटा। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। ये कैंसिल होगी, कॉस की एक एक्सपोनेंट, यहाँ से भी कैंसिल हो गया, 9 1 9 9 2 18, तो 2, यहाँ से बचा 1 अपॉन कॉस थीटा, और ऊपर है डी थीटा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा का आपको पता है सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के। अब और हम जानते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर है सेक थीटा के। टू यहाँ पर है डी थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो गया सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रल होता है ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट c। ये इंटीग्रल पीछे आप याद कर सकते हैं, मैंने पेज नंबर आपको बता दिया है कि पेज नंबर 150 पे आपके पास तमाम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेटिव्स भी मौजूद हैं और इंटीग्रल्स भी मौजूद हैं, ठीक है। तो सेक थीटा का इंटीग्रल है ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लेंगे जो हमने वैल्यू कंसिडर की थी, ठीक है। हम लेंगे एज, अभी क्वेश्चन में काफ़ी सिंप्लीफिकेशन बाकी है, एज हमने लिया था x इक्वल है 3 साइन थीटा की, तो साइन थीटा बराबर किसके आ गया x अपॉन 3 के। 3 हम मल्टीप्लाई करें वहाँ जाके डिवाइड करेगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और कौन कौन सी साइड्स गिवन है वो, और उनकी मदद से जो दूसरी साइड हमें फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हम कह रहे हैं कि ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेनियस है 3, हमें बेस मालूम करनी है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर किसके होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। तो यहाँ से हमें मालूम करनी है बेस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर की। हाइपोटेनियस कितना है 3, परपेंडिकुलर है x, बेस हमें मालूम करनी है। ये एक्स स्क्वायर यहाँ आके
माइनस करेगा बेस की वैल्यू, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें स्क्वायर ख़त्म करना है, तो बेस की वैल्यू आ गई अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेनियस भी है, बेस भी है, सब है। तो अब हम साइन थीटा और टेन थीटा दोनों को फाइंड आउट कर लेंगे। अब साइन सेक थीटा मालूम करना है, तो सेक थीटा बराबर किसके होता है, तो ये बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस के। तो हाइपोटेनियस है 3 और बेस है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से टेन थीटा करेंगे। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो ये बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर के। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 becomes 2ln सेक थीटा की जगह आ गया 3 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेन थीटा की जगह आ गया एक्स अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का कांस्टेंट सी। 2ln एज इट इज़ आ गया, इन दोनों का एलसीएम लिया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर हो गया 3 प्लस एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल के जैसा है बिल्कुल, के उसमें भी हमने इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा है। पार्ट जो है वो हमारे पास मौजूद था, पार्ट टू कुछ इस तरह का है, बिल्कुल एग्जाम्पल उसकी कॉपी है, बस वहाँ पर था 9 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2ln 3 प्लस एक्स है, तो 3 प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 प्लस एक्स और अंडर रूट 3 प्लस एक्स। ठीक है, रूट में लेके रूट का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल भी हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं हम ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, प्लस वाला कैंसिल हो गया, 2ln यहाँ से बचा अंडर रूट 3 प्लस एक्स और यहाँ से बचा अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक, ये हो गया हमारे पास। मज़ीद इसको एक ही रूट में कर दें, 2ln 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स प्लस सी। ये हो गया इंटीग्रेट, इससे ज़्यादा जो है वो हमारे पास नहीं सॉल्व होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अच्छा, रूट को भी सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि आपकी बुक में जो आंसर गिवन है ना वो उसमें रूट मौजूद नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2ln 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स की एक्सपोनेंट हाफ प्लस सी। हाफ जो है वो आपके पास, जो हम जानते हैं कि भाई ln a की एक्सपोनेंट b हो, तो आप उसे लिख सकते हैं b ln a, तो हाफ पहले आ जाएगा, तो 2/2 ln 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, यहाँ से हो गया ln 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स प्लस सी। ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ऑफ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी तक आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ही फंक्शंस जो है वो चल रहे हैं, तो इसको भी हम लेट कर लेंगे। लेट एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ए है 3 साइन थीटा
डेरिवेटिव लाइन डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा. नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन साइन ऑफ इंटीग्रल एक्स की जगह आ गया 3 साइन थीटा. एक्स पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ गया. अंडर रूट 9 माइनस एक्स का स्क्वायर है तो एक्स किसके बराबर है 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर. देन फिर है डी एक्स तो डी एक्स बराबर है 3 कॉस थीटा डी थीटा की. ठीक. साइन ऑफ इंटीग्रल 3 का स्क्वायर किया 3 3 इज 9 साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 9 एज इट इज माइनस 3 3 इज 9 साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस थीटा डी थीटा. 9 और यहाँ से 3 9 3 इज 27. यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ पर आ गया दोनों में से 9 हमने कॉमन लिया अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये स्टेप्स आप कुछ स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यही स्टेप्स लेंदी हो जाते हैं. तो आपको पता है ये फार्मूला बनना होता है. ठीक है तो आप इसको 9 जो है वो रूट से बाहर आके हो गया 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ गया कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा से रूट कैंसिल हो गया तो बचा बाहर कॉस थीटा और ये है कॉस थीटा डी थीटा. नाउ 27 भी ये 3 भी बाहर चला गया 27 3 इज 81 साइन ऑफ इंटीग्रल साइन स्क्वायर थीटा. अब कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होके हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा. अब दो हमारे पास फंक्शन आ गए एक साइन है एक कॉस है तो हम क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. अब इसमें आकर हम यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि भाई देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम एक भी जगह रिप्लेस कर देते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दें कॉस स्क्वायर थीटा की जगह. ठीक है तो साइन की एक्सपोनेंट डबल हो जाएगी ना ही उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद होगा ना ही साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्टली मौजूद होता है. तो इसके लिए हमें किसी ना किसी फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा. तो हम फार्मूलाज देखते हैं अपने तमाम के कौन से फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास फिक्स हो रहा है. तो फॉर्मूला जो मैंने आपसे कहा है एक पेज पर लिख लें ताकि जब आप सॉल्व करें क्वेश्चन तो आप जो है वो फार्मूलाज को सामने रखते हुए ये ध्यान दें कि भाई आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है. देखिए अब ये हाफ एंगल और डबल एंगल के फार्मूलाज हैं. अब हमें देखना है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अच्छा हम क्या कर सकते हैं एक और चीज़ कर सकते हैं इसमें कि 81 और यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्योंकि दोनों पे स्क्वायर मौजूद है. ठीक है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं. अब हमें ऐसा देखना है कि जिसमें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो कॉस थीटा साइन थीटा. ये देखिए इन दोनों में पहले ही फॉर्मूले में हमें मिल गया क्योंकि इसमें भी कॉस इसमें भी कॉस इसमें भी कॉस स्क्वायर है साइन माइनस साइन स्क्वायर है और बाकी तो कोई फॉर्मूला ऐसा है नहीं. ये 3 है तो ये पहला फॉर्मूला मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि ये पहला फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा 2 यहाँ मल्टीप्लाई करा ये एक्स्ट्रा इसको यहाँ ले जाते हैं तो ये बराबर हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 के. तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो साइन 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा. अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे. 81 साइन ऑफ इंटीग्रल साइन 2 थीटा अपॉन 2 और यहाँ पर आ गया डी थीटा. ठीक है अब सिंप्लीफाई अच्छा होल पे स्क्वायर भी क्योंकि हमने यहाँ पर स्क्वायर लगाया था तो होल पर स्क्वायर भी आ गया. इसको सिंप्लीफाई करें साइन 2 का स्क्वायर करें 2 2 ज़ा 4 4 हमने बाहर ले लिया. साइन ऑफ इंटीग्रल ये हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 थीटा और डी थीटा. अब साइन स्क्वायर 2 थीटा है इसको भी अब हम मज़ीद तो जो है ना ब्रेक करेंगे फार्मूलाज में. तो 81
अपॉन 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा है। तो अच्छा जी, कर तो अभी भी हमें इससे इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि साइन पर स्क्वायर है। साइन पर स्क्वायर आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद होता ना तो चलें एक्सपेरिमेंट में एक ऐड कर देते, मगर अगेन यहाँ पर हमें कोई फार्मूला पुट करना होगा तो फिर हम फार्मूलाज देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पर फंक्शन लीनियर लाना है, जब तक लीनियर नहीं आता हम फार्मूलाज को रिप्लेस करते जाएंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम इसे थीटा कंसिडर करें तो ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 के बराबर है। अब यहाँ पर है थीटा की जगह 2 थीटा, तो थीटा की जगह 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा की जगह आपने क्या पुट करना है 2 थीटा अपॉन 2। तो अब आपने थीटा की जगह रिप्लेस कर देना है इसको। यहाँ पर देखें हाफ है तो यहाँ डबल है, यहाँ पर होगा अगर डबल तो यहाँ पर होगा उसका 4 गुना। तो ये याद रखिएगा कि एंगल का आपने ध्यान रखना है। फॉर्मूले की हिंट देंगे कि साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 2 के। ये जो अपॉन का 2 है इसको भी हम बाहर ले जाएंगे, हो जाएगा 81 अपॉन 4 2 ज़ा 8, और डी थीटा इसको अलग से देंगे माइनस 81 अपॉन 8 साइन ऑफ इंट्रीगल कॉस 4 थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पर कितना हद तक अब आपका सिंप्लीफाई होगा। लीनियर बनाना था, हमने फंक्शन को बना लिया क्योंकि एक्सपोनेंट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के डेरिवेटिव्स इंट्रीगल्स मौजूद नहीं होते। तो अब हमें यहाँ पर 4 थीटा है एंगल, हमें 4 चाहिए आगे, तो हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 4 भी कर सकते हैं और डिवाइडिंग बाय 4 भी कर सकते हैं। जब हमने मल्टीप्लाई, क्योंकि एंगल का हमें आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रल ले सकते हैं। 81 अपॉन 8 डी थीटा का इंटीग्रल आ गया थीटा माइनस 81 अपॉन 8 4 ज़ा 32 कॉस 4 थीटा का डेरिवेटिव इंटीग्रल लिखेंगे साइन 4 थीटा, क्योंकि फंक्शन जो भी है उसका जो एंगल है, क्योंकि सिंपल कॉस थीटा होता तो कॉस थीटा का डायरेक्ट साइन थीटा आ जाता, लेकिन यहाँ पर मौजूद है 4, तो 4 का इसका डेरिवेटिव होना लाजमी है। डेरिवेटिव मौजूद है आपके पास एंगल का, तो सिंपल साइन 4 थीटा आ गया इसका इंटीग्रल। ये हो गया। देन फिर क्या कर सकते हैं हम, अब हमें आगे साइन की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं एज, हम जानते हैं कि भाई एक्स को हमने लिया था 3 साइन थीटा के इक्वल, तो साइन की वैल्यू नहीं मालूम करनी, हमने खाली थीटा की करनी है पहले। तो थीटा की करें तो थीटा यहाँ 3 यहाँ मल्टीप्लाई करें, यहाँ के डिवाइड करेगा तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा किसके, एक्स अपॉन 3 के। साइन वहाँ जाके साइन इन्वर्स हो जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन इन्वर्स एक्स अपॉन 3 के। ठीक है, साइन थीटा की भी वैल्यू आ गई और थीटा की वैल्यू आ गई। अब साइन 4 थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि 4 थीटा है। 4 थीटा पे आपने काफ़ी सारे अब फार्मूलाज का इस्तेमाल करना है। करेंगे क्या, 81 अपॉन 8 थीटा की जगह आपने पुट कर दिया साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3, और ये है माइनस 81 अपॉन 32 साइन 4 थीटा प्लस सी। अब साइन 4 थीटा का हमारे पास फ़िलहाल तो कोई फार्मूला डायरेक्ट एंगल हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं। वी नो दैट साइन 4 थीटा, यही फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए 2 थीटा था, अब यहाँ पर है 4 थीटा, तो 4 थीटा है तो डबल हो गया, यहाँ से यहाँ डबल हो गया तो यहाँ भी थीटा डबल हो जाएंगे। साइन 4 थीटा बराबर है 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा के। सिंपल फंक्शंस में लेकर आएंगे हम 2 थीटा के। एंगल को जितना आपने सिंपल बना सकते हैं बना लीजिए, और यही तमाम फार्मूलाज यूज़ होंगे जो मैंने आपको लिखाए थे पेपर पे। आपने तमाम फार्मूलाज को नोट डाउन कर लेना है अपने पास। 81 अपॉन 32
साइन 4 थीटा की जगह मैंने पुट किया 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस सी। अब 2 1 2 2 1 2 2 6 12, तो ये हो गया 81/8 साइन इनवर्स x/3 माइनस 81/16। अब हम फार्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें हमारे पास फार्मूलाज मौजूद हैं। हमें करना है साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा की जगह। तो देखो साइन 2 थीटा का है तो ये रहा फार्मूला। अगेन आपके पास जब आप करेंगे इसको तो ये सिंगल थीटा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और कॉस 2 थीटा का करें तो कॉस 2 थीटा का ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो इसमें से आप कौन सा पुट कर सकते हैं? तो हम इनमें से देख लेते हैं कि हमारे लिए कौन सा ईजी रहेगा पुट करना, और फिर उस हिसाब से हम पुट कर देंगे। तो अगर हम ये पुट करना चाहें तो हम ये भी पुट कर सकते हैं कॉस 2 थीटा की जगह, ठीक है। इससे हमें कॉस की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी, ठीक है, फंक्शन में। अगर हम ये पुट करते हैं ना तो हमें सिर्फ साइन की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी सिंगल थीटा है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है। तो हम कोई भी फॉर्मूला इन तीनों में से पुट कर सकते हैं। हम ये करते हैं ना, अगर हम ये दोनों कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन इसको करेंगे तो हमें कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी जब हम जो है वो करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन अगर हम ये कर लेंगे तो साइन की वैल्यू तो हमें इसके लिए भी मालूम करनी है, ठीक है, एक्स अपॉन इनवर्स x/3 के लिए, इसके लिए भी करनी है और इसके लिए भी करनी है, ठीक है। नाउ यहाँ पर साइन 2 थीटा की जगह मैंने लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा की जगह मैंने लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब 81/8 एज इट इज आ गया। साइन इनवर्स x/3 भी एज इट इज आ गया। 81/16 भी एज इट इज आ गया। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज हमें पुट करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं कॉस की, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा अब हमें आ ही रहा है कॉस एक जगह, यहाँ पे भी पुट कर लेते। मुझे आइडिया था कि हम बच जाएंगे, लेकिन हमें करना ही पड़ेगा पूरा। चलिए पर हमने बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसकी मदद से हम देखें साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेन्यूज है 3। तो इसकी मदद से अगर हमने ये मालूम किया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 3, परपेंडिकुलर यहाँ के माइनस का हो गया, बेस का स्क्वायर रूट लिया, तो ये हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर बी के बराबर, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब वैल्यूज को पुट करें, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 2 साइन थीटा की जगह मैंने पुट किया x/3, एक और ब्रैकेट बना लें, और कॉस थीटा की जगह पुट किया अंडर रूट, अच्छा कॉस थीटा की वैल्यू भी हमने मालूम नहीं की। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की। तो बेस है ना अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज है 3, तो इसकी जगह आ जाएगा अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू है x/3, तो x का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 = 9। अब ये आ गया 81/8 साइन इनवर्स x/3 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 8 16, 81/8 x। अब ये है 3 और इसके नीचे भी 3 3 हो जाएगा 9
9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, और यहाँ से 9 एलसीएम आ गया, यहाँ से हो गया 9 माइनस 2x स्क्वायर। एटी वन अपॉन 8 साइन इनवर्स x अपॉन 3 माइनस, अभी पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 9 अपॉन 9 इसे भी कर दें, इसे 2x स्क्वायर अपॉन 9 कर दें। 81 अपॉन 81 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 9, अच्छा 81 अपॉन 8 x अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस यानी समझ लें 9 अपॉन 9 हमने इधर भी कर दिया, 2x स्क्वायर अपॉन 9 इधर भी कर दिया, और यहाँ से हो गया 81 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर अपॉन 9 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी x है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 81 अपॉन 8 साइन इनवर्स x अपॉन 3 माइनस, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, अच्छा यहाँ पे अपॉन में भी 9 है, ठीक है, तो ये 9 वन ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, तो ये हो गया 9 अपॉन 8 x 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 9 वन ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 2 वन ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 अपॉन 4, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके हो गई थी प्लस, काफ़ी सारा जो है ना आपके पास यहाँ पे बन गई है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स से होके एक्स क्यूब अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये जो प्लस सी है कांस्टेंट, ये हम यहाँ तक अप्लाई कर दें, यहाँ पे मैंने प्लस सी प्लस सी, ठीक है, ये था पार्ट नंबर 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, काफ़ी जो है वो लेंदी क्वेश्चंस हैं, और काफ़ी सारे फार्मूलाज का इस्तेमाल हुआ है इस पार्ट 3 में, तो इतने सारी दफ़ा हमने फार्मूलाज को रिप्लेस किया है, तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन ऑफ इंटीग्रल 5dx अपॉन 25x स्क्वायर प्लस 9। अभी यहाँ पर हमें चाहिए x, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूलाज हैं, हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ले सकते हैं 25 को कॉमन, ठीक है, तो हम यहाँ से 25 को ले लेते हैं कॉमन, और उसको हम रख लेते हैं इंटीग्रल के बाहर 1 अपॉन 25। अगर हमने यहाँ से कॉमन लिया है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचा x, और इसको हमने होल स्क्वायर बना लिया, और यहाँ पर 9 अपॉन 25 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 25 मौजूद जो है वो, अगर यहाँ पर डिवीजन में हम अगर इससे कॉमन ले रहे हैं तो हमने मल्टीप्लाई भी किया समझ लें 25 से, और डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई वाला हमने कॉमन ले लिया बाहर, और डिवाइड वाला हमारे पास इसके नीचे रह गया, लेकिन और फिर हम उसका स्क्वायर भी करें, तो स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस 5 को भी बाहर ले सकते हैं, और ये अपॉन का 25 एज इट इज, साइन ऑफ इंटीग्रल dx अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। नाउ 5 वन द 5, 5 5 ज़ा 25, तो ये हो गया 1 अपॉन 5 साइन ऑफ इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। अब आप लेट कर सकते हैं, इसे ये बना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप जब इस तरह की कंडीशन बने तो उसे एक्स में उसका एक्स आप लेट कर सकते हैं, ए एक्स को लेट कर सकते हैं आप ए टेन थीटा। ए जो है वो ये होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो होता ही, तो ये ए है, ए क्या है 3 अपॉन 5 और 10 थीटा। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 एज इट इज आ गया, 10 थीटा का डेरिवेटिव हुआ सेक स्क्वायर थीटा,
और साथ में आ गया डी थीटा। अब देखें dx की जगह हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर ये, और इसकी जगह हम पूरे पुट कर सकते हैं x की जगह a tan थीटा। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगी, बाय सब्स्टिट्यूशन साइन ऑफ इंट्रीगल, अच्छा 1/5 बाहर है, साइन ऑफ इंट्रीगल dx की जगह आ गया 3/5 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में आ गया x की जगह हमने पुट किया है a tan थीटा, तो x की जगह आ गया आपके पास यानी ये चीज़ 3/5 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये चीज़ आ गई 3/5 का होल स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि x की जगह हमने लेट किया था। ठीक है, अब इसको जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है सारी, 1/5 एज इट इज़, साइन ऑफ इंट्रीगल एज इट इज़, 3/5 एज इट इज़। अभी मैंने इसको एज इट इज़ रखा हुआ है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा यहाँ पर सॉल्व करें तो ये चीज़ बन जाएगी यहाँ से 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9/25 और 10 स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और /25, क्योंकि हमने 3 का भी स्क्वायर किया 5 का भी स्क्वायर किया। अब 9/25 दोनों के पास है तो कॉमन ले लेंगे, 1/5 साइन ऑफ इंट्रीगल 3/5 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 9/25 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, अब देखिए कैंसिलेशन हो सकती है, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये 3/5 अगर हम बाहर ले लें, ये भी बाहर ले लें या फिर इसे ही हम कैंसिल कर दें, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, ये वहाँ से बचा 1/5 साइन ऑफ इंट्रीगल, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे बस बचा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर में बचेगा 3/5 और 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमें पता है बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा भी कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा आपके पास, बाहर आप इसे ले जाएंगे, बाहर ऐसे जाएगा ये कि 5 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाई ये 5 ऊपर चला गया और 3 आ गया नीचे यहाँ पर, साइन ऑफ इंट्रीगल, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपके पास रिमेनिंग बचा है अब डी थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल, 1/3 साइन ऑफ इंट्रीगल डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करें डी थीटा को, तो डी थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा थीटा प्लस सी। थीटा को अब हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे थीटा की, तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि x बराबर होता है 3/5 tan थीटा के। ठीक है, जब इसके बराबर है तो हम कर सकते हैं 3 5 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो 5x/3 और बराबर हो जाएगा tan थीटा के। अब थीटा की वैल्यू चाहिए तो tan वहाँ क्या कर रहा है, tan वहाँ है, यहाँ आके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 5x/3 बराबर आ गया थीटा के। ये आ गई सिंपल थीटा की वैल्यू, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे थीटा की जगह, 1/3
tan इनवर्स 5x/3 प्लस c। अब इसमें कोई भी आपके पास ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आया जिसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बहुत ही सिंपल था, ये हो गया सिंपल सॉल्व और ये आ गया इसका आपके पास आंसर। नाउ पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 है साइन ऑफ इंटीग्रल dx/4 प्लस एक्स स्क्वायर की होल एक्सपोनेंट 3/2। अब ऐसा क्वेश्चन है जिस पर होल पर भी एक्सपोनेंट आपके पास मौजूद है। करना उसी तरह से इसको भी सिंप्लीफाई। तो ये है dx/4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल एक्सपोनेंट 3/2। अब ये बन गया 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, उसे आप a tan थीटा के इक्वल लेट करते हैं x को। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कर लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा। तो a क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dx इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा और साथ में आ गया d थीटा। तो dx की भी वैल्यू आ गई और x की भी आ गई। नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन साइन ऑफ इंटीग्रल टू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 tan थीटा का होल स्क्वायर और होल एक्सपोनेंट है 3/2। ठीक है, क्योंकि x का भी स्क्वायर है देखें और होल एक्सपोनेंट भी है। ये 2 आ गया बाहर। साइन ऑफ इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस यहाँ पर है 2 का स्क्वायर तो 2 2 ज़ा 4 tan स्क्वायर थीटा की होल एक्सपोनेंट 3/2। अब देखें 4 दोनों में ही कॉमन है तो हम इसको यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये सेक स्क्वायर थीटा d थीटा एज इट इज रह गया। 4 कॉमन है, कॉमन लिया, अंदर बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इसकी होल एक्सपोनेंट जो है ना दोनों की है 3/2। इस 4 के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इस 4 को अलग से एक्सपोनेंट दे देंगे और इसको अलग से दे देंगे। ठीक है, ये स्टेप्स आपने बहुत ध्यान से करने, छोटे छोटे एक्सपोनेंट वाले जो स्टेप्स होते हैं ना, स्पीड तेज़ी से करने से आपसे उसमें गलती हो सकती है, इसलिए ध्यान से कीजिएगा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसको अलग से एक्सपोनेंट दे सकते हैं 3/2। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 3/2। ठीक है, यहाँ मैं हिंट भी दे देती हूँ कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 2 की एक्सपोनेंट 3, 2 की एक्सपोनेंट 3 होता है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, क्योंकि 2 का क्यूब हो गया ना। ठीक है, और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा को हमने एज इट इज़ रखा। अब अपॉन में सिंप्लीफाई करें तो अपॉन में देखें इसके ऊपर मौजूद है स्क्वायर और डिनोमिनेटर में, तो स्क्वायर से इसकी भी कैंसिल हो गई, सिर्फ बचा क्यूब, तो नीचे हो जाएगा सेक क्यूब थीटा। स्क्वायर है, स्क्वायर से एक्सपोनेंट कैंसिल हो गई, 2 1 2 2 4 8 भी हो गया, यहाँ बचा 1/4, यहाँ बचा d थीटा अपॉन सेक थीटा। ठीक है, ये आपके पास अब बच गया। अब हम लिख सकते हैं भाई हमारे पास है 1/sec थीटा। 1/sec थीटा ना हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रल होता है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 1/sec थीटा जो है वो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा। ये बराबर होता है किसके, कॉस थीटा के।
तो हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं, क्योंकि भाई 1/, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, लेकिन 1/sec थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रल मौजूद ही नहीं है, तो हमें इसे चेंज करना पड़ा कॉस थीटा में। तो यहाँ आ गया कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस थीटा को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, हमें पता है कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है साइन थीटा। तो ये हो गया 1/4 साइन थीटा प्लस सी। अब हमें यहाँ पर साइन थीटा की जगह वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में tan थीटा आया था, तो यहाँ से हमने थीटा आया था ओनली, तो थीटा की वैल्यू तो यहाँ से हमने निकाल ली थी फ़ौरन से इजीली। बट इस सवाल में हमें थोड़ी सी जो है ना एफर्ट करनी पड़ेगी साइन थीटा के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हमने लेट किया था x बराबर है 2 tan थीटा के। तो tan थीटा किसके बराबर होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करें, वहाँ जाके x के नीचे डिवाइड करेगा x/2 के, और ये किसके बराबर होता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये होती है हाइप, ये होती है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये अगर थीटा है, ठीक है, और ये होती है बेस। तो परपेंडिकुलर गिवन है x और बेस गिवन है 2k। हाइप हमें मालूम करनी है, तो हाइप को हम कैसे मालूम कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये सारा आपका रफ कॉलम है, आप रफ कॉलम में कीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम, हाइप का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइप हमें मालूम करनी है, परपेंडिकुलर है x, बेस है 2, तो हमारे पास ये हो जाएगा हाइप, रूट भी ले लें साथ साथ, स्क्वायर से रूट कैंसिल, हाइप बराबर आ गई √x² प्लस 2 2 ज़ा 4, x² प्लस 4 की। हम यहाँ लिख सकते हैं नाउ साइन थीटा मालूम करना हो तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की। तो परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेनियस आई है हमारे पास √x² प्लस 4। तो ये आ गई आपके पास साइन थीटा की वैल्यू। नाउ अब हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये जाएगा 1/4 साइन थीटा। साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, x/√x² प्लस 4 और ये प्लस का c, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया x/4 √x² प्लस 4 प्लस c। ये आ गया आपके पास सिंपल सब्सटीट्यूट होने के बाद। आई होप अब आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन किस तरह से आपने सिंप्लीफाई करने, क्यों आपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्योंकि हमने जब सब्सटीट्यूट किया था तो उसको वापस रिप्लेस भी तो करना है, इन द फॉर्म ऑफ x लेकर आना है। तो उसके लिए हमें जो है वो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास आता है, तो जो हमने लेट किया होता है उसकी मदद से हम पाइथागोरस थ्योरम के उनसे तीनों साइड्स मालूम करते हैं, और उस साइड की हम वो मालूम कर लेते हैं वैल्यू, करने के बाद उसे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, था पार्ट 5। मैं आपको जो है वो पार्ट 5 पार्ट्स की जो है वो वीडियो बना रही हूँ इस एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि इसके 20 क्वेश्चंस हैं, एक ही वीडियो में इनको करवाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने 5 पार्ट्स के जो है वो 4 वीडियोस बनाऊंगी, ताकि आपको इजीली क्वेश्चन मिल भी जाए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन।